हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको दोनों टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी जिसने 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए मतलब कैंसिल कर दिए। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, जिसे प्रीमियम के साथ इशू किया गया, 2 रुपए प्रीमियम के साथ। तो टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर क्या हुआ, इशू प्राइस क्या हुआ, 12 रुपए। कंपनी ने अभी कितने रुपए डिमांड किए, 8 रुपए। 8 रुपए कॉल्ड अप यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए में से 8 रुपए कंपनी डिमांड कर चुकी है, बाकी 2 रुपए अभी डिमांड नहीं किए। राहुल नाम के जो शेयर होल्डर है उसके शेयर्स थे जिसको फॉरफिट किया। क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन पर 5 रुपए की पेमेंट की, लेकिन अलॉटमेंट पर जो 5 रुपए कंपनी ने डिमांड किए इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। इसका मतलब 8 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम, पूरे 10 रुपए यहाँ पर ये कंपनी डिमांड कर चुकी है। 12 रुपए में से कितने रुपए डिमांड कर चुकी है कंपनी, 12 रुपए। अब कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद इनमें से 70 शेयर दोबारा से रीइश्यू किए 7 रुपए में। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी, कैसे करोगे? पहले तो फॉरफिचर की एंट्री बनानी है, तो उसमें चेक करो कि आपकी कॉल्ड अप वैल्यू क्या है। 10 रुपए का एक शेयर, 2 रुपए प्रीमियम, टोटल वैल्यू 12 रुपए का एक शेयर। तो कॉल्ड अप आपकी फेस वैल्यू 8 रुपए है और प्लस 2 प्रीमियम, तो टोटल आपकी कॉल्ड अप कितनी हो गई, 10 रुपए। 10 रुपए में से 8 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम है। 10 रुपए कंपनी ने कॉल कर चुकी है, शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है। शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया, सिर्फ एप्लीकेशन के 5 रुपए। एप्लीकेशन पर सिर्फ हमने फेस वैल्यू की डिमांड की, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पर 3 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम कंपनी को नहीं मिला। तो हमें एंट्री कैसे करनी है? होल्ड अप आपको पता चल गया है, फेस वैल्यू 8 रुपए है, मतलब 8 रुपए तक आपने जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 100 शेयर्स का, वो आपको रिवर्स करना है। क्योंकि शेयर्स नहीं है, शेयर्स कैंसिल करोगे तो शेयर कैपिटल भी कैंसिल होगी। तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। 100 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए डेबिट करोगे तो क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल घट जाएगी। शेयर्स कैंसिल होंगे तो शेयर कैपिटल घटती चाहिए ना, तो शेयर कैपिटल आपकी घट जाएगी। अब ये 800 रुपए में शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू तो आपको पता चल गया, ये डेबिट करना है। प्रीमियम का करना है या नहीं डेबिट? देखो, यहाँ पर कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम की डिमांड की और अलॉटमेंट की पेमेंट राहुल ने नहीं की। इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में आपने ड्यू की एंट्री बनाते हुए सारा का सारा अमाउंट क्रेडिट किया था कि इतने शेयर्स पर इतना प्रीमियम हमें लेना है, इतना आ जाएगा। लेकिन अगर 100 शेयर्स पर आपको प्रीमियम नहीं मिला तो वो पैसा भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को 100 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से डेबिट करो। अभी तक आपने क्वेश्चंस जो किए सॉल्व पहले 82 तक, वहां पर हमने क्या सीखा? अगर प्रीमियम शेयर होल्डर पे कर देता है, कंपनी ने भी प्रीमियम की डिमांड की और शेयर होल्डर ने भी प्रीमियम की पेमेंट कर दी, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने प्रीमियम की डिमांड की लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो अननेसेसरीली हम प्रीमियम अकाउंट में 100 शेयर्स पर 2 रुपए 200 रुपए क्रेडिट नहीं शो करेंगे, उसको भी रिवर्स करेंगे कि हमें ये पैसा नहीं मिला। राइट? अब देखो, यहाँ 1000 रुपए में से आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, इसको देखो। अलॉटमेंट पर आपको फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों मिलना था, 5 रुपए मिला करके। 5 रुपए आपको नहीं मिले, तो 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए आपको नहीं मिले। और 5 रुपए एप्लीकेशन का जो पैसा मिला वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करने वाली। उसे कहाँ डालेगी कंपनी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो आपने देखा, 10 रुपए कंपनी ने डिमांड किए, 10 रुपए में से 8 रुपए फेस वैल्यू शेयर कैपिटल की आपने रिवर्स की, 2 रुपए प्रीमियम जो आपने क्रेडिट किया लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हम इसको भी रिवर्स करेंगे कि 2 रुपए हमें प्रीमियम का भी नहीं मिला।
₹1000 में से आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला। अलॉटमेंट पर ₹500 आपको मिलने थे, वो नहीं मिले, और ₹500 जो एप्लीकेशन के मिले वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डल जाएगा। तो ये एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इसके बाद कंपनी ने 100 शेयर्स में से 70 शेयर्स को रीइश्यू किया। 70 शेयर्स को अब रीइश्यू करते हुए क्या प्राइस रखा है कंपनी ने? ₹7। जिसे खरीदना है ₹7 में शेयर खरीद सकता है। तो जिसने खरीदा उसने पैसा जमा किया, कितना? ₹490। कंपनी उसको क्या रुपए की वैल्यू दे रही है? कितने रुपए का शेयर दे रही है? ₹7 लेकर के कंपनी कह रही है कि ये माना जाएगा कि उससे ₹8 आ चुके हैं, एज ₹8 कॉल्ड अप। इसका मतलब यही है ना कि हमने इस ₹8 की डिमांड की और ये पूरे के पूरे हमें मिल गए। ₹7 लेकर के कंपनी ₹8 का सामान दे रही है। आप समझ रहे हो? तो इसका क्या मतलब हुआ? ₹10 का शेयर है, उसमें ये माना जाएगा कि ₹8 आ चुके, तो ₹2 अभी फ्यूचर में कंपनी से डिमांड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो इस शेयर होल्डर को ये शेयर कितने का पड़ा? ₹7 तो अब इसने दे दिए, ₹2 आगे जब कंपनी डिमांड करेगी तब देगा ये, तो ₹9 का एक शेयर पड़ा। ₹10 वाला शेयर ₹9 का पड़ा। तो इसे ये शेयर सस्ता पड़ा या महंगा? ₹1 सस्ता पड़ा ना इसको ये शेयर, और कंपनी को ₹1 ये नुकसान हुआ। इस शेयर होल्डर ने जिसने खरीदा ये शेयर, उसको तो फायदा हुआ, लेकिन कंपनी को ₹1 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ₹8 का सामान ₹7 में बेच रही है। तो ये ₹1 का नुकसान कंपनी अपना खुद से रिकॉर्ड करेगी, खुद से बुक करेगी, खुद से बियर करेगी, और कहाँ से एडजस्ट करेगी? पहले वाले शेयर होल्डर का जो पैसा कंपनी के पास है उससे एडजस्ट करेगी। इतना समझ में आ गया आपको? ₹490 आपको मिल गए ₹7 के हिसाब से, लेकिन आप ये मान के चल रहे हो कि ₹10 के शेयर में ₹8 मिले हैं, तो ₹8 के हिसाब से ही आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी ₹560 से। मिले आपको 490 हैं। ₹70 का नुकसान ये कंपनी का है, जिसे वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्रेडिट था, वहां से आप पैसा निकालोगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब लास्ट एंट्री आपको जरूर से बनानी है। जब भी आप फॉरफिट करके री इश्यू करते हो शेयर्स, तो आपको चेक करना है पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा है, तो वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो पहले वाले शेयर होल्डर से आपको हर शेयर पर ₹5 मिले, तो 70 शेयर्स अगर आपने री इश्यू किए तो उसका फॉरफिटेड अमाउंट बनता है ₹350, 350। 350 में से ₹1 का आपको नुकसान हुआ, वो आपने एडजस्ट कर दिया, ₹70। बाकी अभी भी हर शेयर का ₹4 आपको बचा हुआ है। तो ये ₹4 हर शेयर का जो बच गया वो कंपनी के लिए फाइनल इनकम है ₹280, जिसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। जितने शेयर्स फॉरफिटेड में से आप री इश्यू करते हो उनकी कहानी पूरी होती है कि इनमें कितना लॉस प्रॉफिट होना है, फाइनल हो चुका। तो यहाँ 70 शेयर्स पर आपको ₹1 का लॉस हुआ। ₹1 का लॉस होने के बाद पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा आपके पास बचा हुआ है, ₹5 के हिसाब से आपको मिला था। ₹1 लॉस एडजस्ट हो गया, बाकी ₹4 जो बचे हर शेयर पे, वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, फाइनल इनकम है। अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका 30 शेयर्स पर ₹5 के हिसाब से कितना बैलेंस बचेगा? ₹150, क्योंकि ₹350 तो हम यूज कर चुके। कैसे? ₹70 लॉस में, ₹280 कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस बताता है कि आपने ये शेयर्स कैंसिल किए हैं लेकिन री इश्यू नहीं किए। पहले वाले शेयर होल्डर का ये पैसा आपके पास बचा हुआ है, और जब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के आप उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, तो इसका मतलब वो शेयर्स आप री इश्यू कर चुके हो, और उसका फाइनल गेन आपको ये हुआ जिसे आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से ये 3 एंट्रीज बनेंगी। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।